आइए आज बात करते हैं कि फैटी लिवर में जो डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और अगर डायग्नोज हो गया है तो हमें किन चीज़ों की परहेज करनी चाहिए। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि फैटी लिवर में जो डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और इसकी हमें अगर डायग्नोज हो गया है कि हम फैटी लिवर के पेशेंट हैं तो हमें किन चीज़ों की परहेज करनी चाहिए। तो इसके लिए यह है कि जब आपको यहाँ पे दबाव महसूस हो, यहाँ पे कोई दर्द महसूस हो राइट साइड पर, या यहाँ पे बोझलपन महसूस हो, जिसमें थकावट महसूस हो, बिला वजह उकताहट सी महसूस हो, बीपी हाई महसूस हो रहा हो, या तोंद निकल आई हो, इस तरह के अगर कोई मसाइल आपको उनसे दो चार हैं तो इसके लिए भूख कम लग रही है तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर से जब ये आप बातें बताएंगे तो वो आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री लेने के बाद वो हो सकता है कि आपको लटा कर चेक करे, चेक करने से यहाँ पे दबा कर देखे अगर यहाँ पर उसको सख्ती फील हो रही है, टेंडरनेस है, और इसके अलावा ये है कि उसको ये जगह जो है फूली हुई या बड़ी हुई नज़र आ रही है, तो वो उसको आपको मुख्तलिफ टेस्ट बताएगा जिससे उसको ये पता चलेगा कि ये फैटी लिवर है, क्योंकि उसको इस बात से ये शक हो जाएगा कि ये हो सकता है कि आपकी ये जो अलामत हैं फैटी लिवर की वजह से हैं। वो आपकी खानदानी हिस्ट्री भी ले सकता है कि वालिद को या वालदा को इस तरह का मसला तो नहीं था, या यह है कि आपके फिजिक को देखकर भी ये जज कर लेता है कि भी आपकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो इसकी बुनियाद पर भी उसको पता चलता है कि भी आप फैटी लिवर के पेशेंट हो सकते हैं। तो अब वो आपके लिए एक सबसे पहला इब्तदाई टेस्ट जो है वो जो बताएगा वो है एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से फैटी लिवर के बारे में आपका अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट जो है वो ये बताता है कि जिगर का साइज कितना है और क्या इसके ऊपर चर्बी है या नहीं है। अब ये चीज़ का जब पता चल जाता है तो इब्तदाई तौर पर इसी टेस्ट से ही आप अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। और अगर डॉक्टर जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में आ गई हैं कि जैसे पेट में पानी है, इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है, या कोई और ऐसी अबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है जिससे डॉक्टर जो है परेशान है, या आपकी आंखों का रंग पीला हो गया है, या आपकी स्किन के अंदर जो है वो ब्लड की नालियाँ जो हैं उनके ऊपर कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इस तरह की अगर अलामत नज़र आ रही हैं तो डॉक्टर आपको जिगर के कुछ एंजाइम्स के टेस्ट देख सकता है कि वो टेस्ट करवाए जाएं। वो ब्लड से होंगे, तो ब्लड से वो टेस्ट करवाने के बाद वो जज करता है कि क्या आपके जिगर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, कि जिसकी वजह से आपका जिगर बीमार हो रहा है, फैटी हो रहा है, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम हो रही है। बाज़ दफ़ा जिगर सिकुड़ना भी शुरू हो जाता है, या जिगर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो अलामत हैं वो इस तरह के टेस्ट के ज़रिए से पता चलती हैं। और अगर डॉक्टर को इससे भी ज़्यादा कोई खदशात महसूस हो रहे हैं तो फिर वो आपको सीटी स्कैन कह सकता है, एमआरआई का टेस्ट कह सकता है, एडवाइस कर सकता है कि ये करवाएं। फिर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है वो करवाया जा सकता है, सीबीसी का टेस्ट है वो करवाया जा सकता है। ये वो टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से ये वो डायग्नोज करता है कि आपकी बीमारी की कौन सी स्टेज है। डॉक्टर खुद भी अगर स्टेज ज़्यादा जो क्रॉनिक होगी हुई है तो वो आपके पाँव पर दबाव डालकर मुख्तलिफ जगह पर आपके जो है वो लेग पर जो है वो दबाव डालकर देखता है कि क्या कोई एडीमा तो नहीं हो गया है। और फिर इसके अलावा यह है कि वो आपकी आंखों के नीचे देखता है कि क्या कोई जो कुछ पानी की थैलियाँ सी बननी तो नहीं शुरू हो गई हैं। फिर आपसे बाकी हिस्ट्री लेता है कि आपको ये फील तो नहीं हो रहा है कि मुझे पेशाब करते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या कोई थकावट तो नहीं फील हो रही है, कोई भूख की कमी तो नहीं महसूस हो रही है, बेचैनी तो नहीं है, नींद तो नहीं उड़ गई है, या ये है कि खारिश तो नहीं जिस्म पर हो रही है। इस तरह की अगर अलामत हैं तो बाज़ दफ़ा वो ये चीज़ें देखकर और भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाने के बाद वो डायग्नोज करता है कि आपका लिवर फैटी है और इसकी ये स्टेज है। अब वो स्टेज तय करने के बाद आपको मुख्तलिफ किस्म की डॉक्टर जो है वो हदायत देता है कि फैटी लिवर में आपको क्या क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
پہلی بات تو وہ یہ بتائے گا آپ کو کہ آپ نے الکوہل یا کوئی دوسرا نشہ جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، نمک کا کم استعمال کرنا ہے، بی پی کو ہائی نہیں ہونے دینا ہے، اس کے علاوہ اپنے موٹاپے پر کنٹرول کرنا ہے، اور آئلی چیزیں جو ہیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، انڈے کی زردی کو نہیں کھانا ہے، اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ نباتات سے، پودوں سے بنی ہوئی چیزیں وہ کھانی ہیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، اور پھلوں کا جوس پینے کی بجائے پھل ڈائریکٹ کھائیں، فائبر والی چیزیں زیادہ لیں، اور یہ جو بیکری آئٹمز ہیں ان سے پرہیز کریں، کولا ڈرنکس جو ہیں ان کو نہ لیں، وائٹ شوگر جو ہے چینی کا استعمال ہے اس کو کم کر دیں، مٹھائیاں، چاکلیٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا نشہ، سگریٹ ہے، پان ہے، الکوہل ہے، یا کوئی دیگر نشہ آور چیزیں ہیں ان سے آپ گریز کریں، نشہ آور گولیاں کھانے سے پرہیز کریں۔ پھر جو سٹرس والی چیزیں ہیں وہ زیادہ لیں، لیمن زیادہ استعمال کریں، نیم گرم پانی استعمال کریں، اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں، اور ادرک کا زیادہ استعمال کریں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو لہسن ہے اس کا اپنے کھانوں میں استعمال زیادہ کریں، اس طرح کی چیزیں۔ اور اگر کوئی کرونک کنڈیشن ہو گئی ہے تو ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہلدی کا یوز کریں، ہلدی بھی جو ہے وہ جگر کی سوجن کو، سوزش کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 30 منٹ جو ہے وہ پیدل چلیں۔ ان پیدل چلنے سے بھی جو ہے وہ فیٹی لیور جو ہے وہ بڑا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایسی ہدایات ہیں جن پر آپ کو عمل کر کے فیٹی لیور سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کو مینج کر سکتے ہیں، اور باقی ہومیوپیتھک دوائیوں سے فیٹی لیور کا علاج کیا جا سکتا ہے، جس سے فیٹی لیور کی بیماری بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔